यानी लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन EXPANSIO। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे उसको हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे जब हम एग्जांपल लेंगे। तो होता क्या है, जब हमारी प्रॉब्लम्स मिक्स होती है, मतलब कई टाइप की एक में मिक्स हो जाते हैं, तो हम कुछ इंडिटर्मिनेंट को एक्सपोनेंशियल से रिमूव करते हैं, कुछ इंडिटर्मिनेंट को स्टैंडर्ड लिमिट से यूज करते हैं, कुछ को रैशनलाइज भी करते हैं तब रिमूव करते हैं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन को। तो ये सब मिक्स होकर एक प्रॉब्लम बनेगी इन जेई PYQ या जेई एडवांस के PYQ जब देखोगे तो उनमें, ठीक है। तो अब हमें क्या है, एट अ टाइम ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। तो हम पहले तो नोट डाउन कर लेते हैं कि किन कौन कौन से एक्सप्रेशन हमें याद होने चाहिए वाइडली जो हमारे PYQs या एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो फर्स्ट e⁻x, ये क्या होता है, 1 + x y फैक्टोरियल 1 प्लस x² y फैक्टोरियल 2 प्लस x³ y फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं ये। सेकेंड एक्सप्रेशन a⁻x, अगर e⁻x प्रॉब्लम बन सकती है तो a⁻x भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, 1 + x × ln a/(1) प्लस x² × a² प्लस x³ × ln a3, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड थर्ड लॉग, यानी ln में जब 1 + x आ जाए तो उसको हम x में कैसे ले जाएंगे, तो इसके लिए x माइनस x² y2 प्लस x³ y3 माइनस x⁴y4 प्लस दिस। ये कब होता है, जब मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल 1। -1 इसलिए नहीं क्योंकि 0 पे ln डिफाइन नहीं होता, तो -1 को तो हटाना ही पड़ेगा, +1 पे डिफाइन होता तो +1 को ऐड कर लेंगे। थर्ड है फोर्थ साइन एक्स, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, साइन एक्स। ये क्या होता है, साइन एक्स का x माइनस x³ y फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ प्लस माइनस, क्योंकि ये अल्टरनेटिव चलता है इसका साइन, -x⁷ y फैक्टोरियल 7 प्लस, ठीक है। अब हमें डिफ्रेंसिएशन से पता है कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सॉरी साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, यानी ऊपर वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें कॉस का एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। तो कॉस एक्स क्या होगा, जब एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, x⁴ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस x² y फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस x⁴y फैक्टोरियल 4 माइनस x⁴6y फैक्टोरियल 6 प्लस, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव है एक्चुअली। अब इन दोनों का एक, अगर साइन कॉस की बात हो रही तो टेन की भी बात कर लेनी चाहिए। तो 10x क्या आएगा, 10x आएगा हमारे पास x प्लस x³ प्लस 2x² x⁵ प्लस डेट। अब एट लीस्ट हमें 3 टर्म्स याद होने चाहिए, अगर हमें सारे नहीं याद हो पा रहे तो 3 टर्म्स एटलीस्ट याद होने चाहिए। 4 तक तो नहीं, 3 तक ही काम चल जाता है। इन 1 इज बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x⁴n, तो ये बाइनोमियल है। इसका क्या होता है, 1 + nx प्लस वही NC1, यानी n × n−1 डिवाइडेड बाई 2 × 1 प्लस n × n−1 n−2 डिवाइडेड बाई 1 × 2 × 3 x⁴
3 हियर एक्स टू द पावर स्क्वायर डॉट। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, मॉड एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1, यानी -1 to 1। एंड एक और एक्सप्रेशन होता है जब 1 + x टू दी पावर 1/x, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 क्या है 1 + x टू दी पावर 1/x। तो ये क्या होता है e × 1 - x/2 + 11/24x² -10। ठीक है, अब देखो यही क्या करता है, वो हमें कभी कभी ये भी चेक करता है कि कुछ याद रटा है, आई मीन याद है एक्सपेंशन की नहीं याद है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है कि मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज करो, बहुत इजीली आप आंसर पे पहुंच जाओगे। और अगर आप एक्सपेंशन यूज नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंशन नहीं आ रहा, तो उस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड में रिड्यूस करने में शायद आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, जबकि इससे विद इन अ टाइम जो जी टाइम प्रोवाइड करता है उसके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x - x डिवाइडेड बाई x³। ठीक है, अब अगर हम देखें, जैसे हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने एक बहुत नोन मेथड अभी नहीं पढ़ा जो कि क्या है एल हॉस्पिटल रूल, उसके द्वारा हम 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, उसको हम बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे। तो ये हम इसको किससे सॉल्व कर लेंगे, एक्सप्रेशन से। देखो यहाँ पे अगर हम x ऊपर वाला रिमूव कर सकें, माइनस वाला ये वाला x, अगर हम ये x रिमूव कर दें तो नीचे वाले x से कुछ ना कुछ काट सकते हैं कॉमन लेके। तो हम इसके लिए हमें 10x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है 10x का x + x³ x3, सिंपल 3 होता है, फैक्टोरियल नहीं होता है, /5/15 डैश डैश डैश। तो हम इसको 10x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 x + x³ 3 + 2x टू दी पावर 5/15 डैश 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 एंड -x, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं -x जो क्वेश्चन वाला है, एंड डिवाइडेड बाई x³, ये भी क्या है क्वेश्चन वाला पार्ट है x³। अब देखो हम इस x को इस वाले x से रिमूव कर सकते हैं, यानी अब प्रॉब्लम ये किस में रिड्यूस हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ 3 + 2x टू दी पावर 5/15 डैश, यानी ऐसे एक्सप्रेशन चलेगा, डिवाइडेड बाई x³। अब देखो ऊपर अगर हम ये x³ काट दे तो ऊपर तो फिर x पुट करने पर इन्फिनिटी टर्म है, बट x0 पुट करेंगे तो वो तो सारे जीरो चले जाएंगे, यानी हम ऊपर से x³ कॉमन लेंगे, तो हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से जब 3 चला जाएगा तो 1/3 बचेगा, प्लस यहाँ से तीन पावर चली गई, 2 बची, यानी 2x टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 15, ऐसे कुछ आगे भी टर्म होंगे, और डिवाइडेड बाई x³। ठीक है, अब x³ काट सकते हैं, अब हम लिमिट भी पुट कर सकते हैं, जब x³ काट दिया तब इनडिटर्मिनेंसी खत्म हो गई, यानी पुट करने पे कितना आ गया 1/3 प्लस 0, उसको ऐड नहीं करा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज एक्सपेंशन इन अ लिमिट। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 2 14 + x 14 + x टू दी पावर 1/2 -2 1/4 -2 डिवाइडेड बाई x -2, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अभी ये लिमिट इसकी कहाँ जा रही है, अगर हम फॉर्म की बात चेक करें, जैसे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, 16 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4, 4 4 कट गया, यानी 2 - 2/2 यानी 0/0 फॉर्म है ये। तो हमें एक तो क्या पता है a टू दी पावर x - a डिवाइडेड बाई x - a, ये वाला मेथड हमें पता है, यानी हमें क्या पता है, हमें पता है एक स्टैंडर्ड लिमिट जो कि क्या होती है लिमिट
x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये किसको जाती है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 को जाती है। तो हमें कुछ ऐसे दिख रहा है, सिंपल x नहीं दिख रहा है, बट क्या दिख रहा है, x में एक फंक्शन दिख रहा है 14 प्लस एक्स टाइप का। ठीक है, अब हम या तो 14x प्लस टाइप को फ्रॉम t में ले जाएं, तब t टू दी पावर n डिवाइड माइनस समथिंग आएगा, या फिर हम क्या करें, ऐसे ही ले लें, इसी सिचुएशन में हैंडल कर लें चीज़ों को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14, यानी अंदर तो हम चेंजिंग नहीं कर सकते, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये तो 14 प्लस एक्स की पावर 1/4 है। हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट, क्योंकि 16 की पावर 1/4 भी क्या होता है, 2 होता है, डिवाइडेड बाई, अब हम इसको प्लस 14 प्लस एक्स लिखा, ठीक है, -2 पहले से था, प्लस 14 और करेंगे, -14 और करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने प्लस 14 किया तो -14 करेंगे, तो ये -14 मिलके क्या हो जाएंगे, -16 हो जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -16, यानी हमने क्या लिखा, -16, ये सेम हो गया। अब देखो हमारी प्रॉब्लम किस में चेंज हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 14 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4, फिर सम ए क्या है, 16 की पावर 1/4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स की जगह क्या है, 14 प्लस एक्स, ऊपर से मैच हो गया, -16, यानी अब ये प्रॉब्लम किस पे बन गई, जैसे इस टाइप की ही प्रॉब्लम बन गई, अगर ए हो तब भी सेम रहेगा, अगर ए टू दी पावर n तब भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। तो सॉरी, तो ये किसके बराबर हो गई, यहाँ पे n कितना है हमारे पास, पावर है हमारे पास 1/4, यानी n है 1/4, सो 1/4 इंटू ये कितना है 16, ये तो 16 है, तो यानी 16 की पावर n-1, यानी 1/4 -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1/32। यहाँ पे अगेन हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट को यूज़ कर लिया। अगर हम स्टैंडर्ड लिमिट ना यूज करते सपोज, तो हम क्या करते, कोई ना कोई मेथड लगाते ही लगाते, पहले हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते, फिर हम एक्सपेंशन भी यूज कर सकते थे, जो कि हमने बाइनोमियल टाइप का 1/x टाइप का ये लिखा है, ठीक है। हमें क्या पता है, 10x को भी हमें पता है, अगर सिंपल 10x/x होता तब तो हम इसको किस में ले जा सकते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जा सकते थे, 1 वाली फॉर्म में। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है, इसको हम अलग से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही, अगर ये हमारा इनडिटर्मिनेंट में ना होता तब तो हम इसको अलग से सॉल्व कर दें, क्योंकि इसमें जब हम जीरो रख रहे हैं तभी ये ई बन रहा है, फिर ई माइनस ई बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो हम इसको डायरेक्ट भी नहीं, मतलब सेपरेटली भी नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम इसका क्या खोलेंगे, एक्सपेंशन खोलेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब हम एक्सपेंशन खोलेंगे, ये बनेगा जाके लिमिट x टेंड्स टू 0, ई तो सेम रहेगा, माइनस ई हमारा मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई, ई सेम रहा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस x/2, 1 माइनस x/2 प्लस, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x, ई इंटू 1 माइनस x/2, दिस एक्सप्रेशन, प्लस 11/14 एक्स स्क्वायर, प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर, ऐसे ये रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10x। अब हम इस ई को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, ई माइनस माइनस प्लस ई इंटू x/2 माइनस 11/24 ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10x, सेम 10x। नाउ दिस e and this e cancel out, and if you see
this term is goes to 0 when we put x is equal to 0 and this also goes to 0। यानी अगर ये एक टर्म भी है तब भी हम कहेंगे कि ये हमारी इंडिटर्मिनेंटी में भी है, मतलब भागीदारी कर रहा है। तो इतने को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e इंटू एक्स वाई टू डिवाइडेड बाई 10x। अब हमें 10 की स्टैंडर्ड पता है, ई वाई टू को हम कॉमन लिख सकते हैं और ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स वाई 10x। तो और ये किसके बराबर होती है, लिमिट 1 के बराबर होती है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ई वाई टू इंटू वन दैट इज ई वाई टू। तो हमने यहाँ पे भी, जैसे पहले मेरे को नहीं समझ में आ रहा था यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, जैसे मैंने इसका एक्सपेंशन यूज किया इन द फर्स्ट लाइन वी सी द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी if we are pro player then we don't need to write this equation, and this equation we write from this directly e by 2। okay, now we take some more example। तो अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे जिनमें हमने लिमिट कैलकुलेट की। अब क्या, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो जाएंगे, लिमिट दे देंगे और उस पूरे फंक्शन में कोई ना कोई एक ऐसा कांस्टेंट छुपा देंगे कि उसकी वैल्यू बता दो, इस मतलब उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो कि इस फंक्शन की ये लिमिट आ जाए। यानी लिमिट को गिवन करेंगे, क्वेश्चन में कोई अल्फा बीटा गामा ए बी सी हिडन रखेंगे और उसकी वैल्यू पूछ लेंगे। तो वो सेम ही हो गया। अगर आपको लिमिट कैलकुलेट करना पता है तभी आप वो अप्लाई कर सकते हो। क्या हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट हाफ बन जाए। तो हम पहले तो अपने जो हमारे गिवन मेथड्स हैं उनसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अब इन स्टैंडर्ड मेथड we know the expression of this function expansion of this, यानी हम sin x और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो देखेंगे वहाँ से हम कहाँ पहुँच रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब हमने log x का एक्सपेंशन ओपन किया तो हमें क्या मिला, log 1 प्लस एक्स, ये मिलेगा हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 3/3 माइनस डैश। ठीक है, प्लस अल्फ़ा जो कि हमें निकालना है, साइन का एक्सपेंशन हमें पता है वो फैक्टोरियल में जाता है, क्या एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डेटेड। अब इस एक्स प्लस इसको हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली लिख लेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्स 10 स्क्वायर एक्स, और ये लिमिट किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये लिमिट किसी न किसी फॉर्म को जाएगी। देखो ये नीचे तो हमें किस में जा रही है, 0 को जा रही है, ऊपर किस में जा रही है, अगर हम एक्स रख लें तो वो भी 0 को जा रही है लिमिट। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इस x को रिमूव कर पा रहे हैं, दिस x और दिस x, तब हम किस पे पहुंचेंगे, एक्स स्क्वायर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इस x को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या बचाना है, 1/2 बचाना है। तो हम पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे सिमिलर, या तो हम सिमिलर टर्म में चले जाएं, इस x को कॉमन ले लें, या तो हम क्या कर सकते हैं, हिडन ट्रायल लगाते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो कि हम इस टर्म को रिमूव कर पाए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 1/2 बचाना है, यानी एक्स क्यू बचाना पड़ेगा, तभी नीचे एक्स स्क्वायर जाएगा, फिर उसमें स्टैंडर्ड लिमिट ला के 1 पहुँचेगा, फिर 1/3 और ये तुम्हारा माइनस के 1/3 1/3 माइनस के 1/3, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, हो सकता है ये किसके बराबर पहुँचे, 1 के बराबर पहुँचे। यानी अगर हम if hidden trial, if we take alpha is equal to -1, then this limit goes limit x tends to 0 x minus x square by 2 plus x cube by cube minus x minus minus plus x cube by factorial 3 and minus x5 by factorial 5 that is and plus x square by 2 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर 10x। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू भी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, बचा क्या एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब बचा ऊपर, एक्स क्यूब ये बचा एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर से काट देंगे, यानी अगर हम ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लें एक्स क्यूब तो हमें क्या मिलेगा 1/3 माइनस के 1/3 1/3 और ये प्लस 1/3 और क्या इंटू दिस और माइनस एक्स टू द पावर सम 3/5 ऐसा बचेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना होगा एक्स स्क्वायर 10x। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, इस x जो बचेगा x और 10x को मिला के हम इसको 1 कर सकते हैं, फिर हम 0 पुट कर देंगे, यानी ये किसके बराबर आया 1/3 प्लस 1/3, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 1/3 ये कितना मिल जाएगा 1/2, यानी e इजिकल टू यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस टाइप की एक और हम प्रॉब्लम लेते हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का हमें सम पूछा गया है जब ये लिमिट हमारी 2 जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम न्यूमरेटर की बात करें वो कहाँ जा रहा है, न्यूमरेटर वो एक कांस्टेंट पे जा रहा है, जब हम 0 पुट करेंगे, जैसे अगर हम न्यूमरेटर को देखें अल्फ़ा ई टू द पावर एक्स माइनस के बीटा कॉस एक्स प्लस गामा ई टू द पावर -x, ये किसको जाएगा जब हम x इसमें 0 पुट करेंगे ई टू द पावर 0 मान 1, यानी अल्फ़ा कोस 0 की वैल्यू 1 माइनस बीटा प्लस ये गामा इसको जा रहा है, जबकि डिनोमिनेटर जब हम x 10x अप्लाई कर रहे हैं वो किसको जा रहा है 0 को जा रहा है, यानी ये तो ऐसे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं बन रही, जबकि लिमिट क्या कर रही एग्जिस्ट कर रही। अगर ऊपर वाला फाइनाइट हो गया, सपोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ही रखा वो फाइनाइट हो गया, तो ऊपर फाइनाइट नीचे 0, तो ये लिमिट प्लस इन्फिनिटी को जा रही, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट किसको जाना चाहिए 2 को, यानी ऊपर वाला यानी न्यूनोमिनेटर भी किसको जाएगा 0 को जाएगा, किसको जाना चाहिए 0 को। तो यहाँ से हमें एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में कंडीशन मिली क्या अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा डेफिनेटली इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो हम अब अदर कंडीशन लगाते हैं, इसका हम यूज करेंगे। अब हम यहाँ से जैसे सपोज बीटा की वैल्यू यूज कर लें या गामा की वैल्यू यूज कर लें जो चाहें, तो यहाँ से हम माइनस बीटा इजकल टू लिख सकते हैं अल्फ़ा गामा, बीटा इजकल टू अल्फ़ा प्लस गामा लिख सकते हैं। तो हम इस बीटा की वैल्यू इसको यूज करेंगे और इस इक्वेशन को यूज करके हमारी लिमिट किस में पहुँच गई अल्फ़ा टू द पावर एक्स, तो अल्फ़ा ऐसे सेम रहा, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन खोल दिया हमने, ई टू द पावर एक्स का 1 प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब वाई फैक्टोरियल 3 डैश डैश। ठीक है, माइनस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस गामा, बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस के अल्फ़ा प्लस गामा ये। ठीक है, इंटू कॉस एक्स का एक्सप्रेशन हमें पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू टू पावर 4 वाई फैक्टोरियल 4 डैश डैश। ठीक है, अब गामा प्लस गामा इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स का भी 1 माइनस, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2, माइनस वाला अल्टरनेट चलेगा, डिवाइडेड बाई हम क्या है हमारे पास x 10x है। अब हम इसको तो यहीं पे हटा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे x करें और ऊपर x करें ये तो 1 चला जाएगा और x नीचे के आगे एक्स स्क्वायर आ गया, और ये ओवरऑल लिमिट 2 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम अगर देखें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग करते हैं तो हम एक्स स्क्वायर का एग्जैक्टली कॉमन ले पाएंगे। उसके बाद हम यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जो 2 हमारे पास है उसको हम एग्जैक्टली 2 ही रखते हैं, 2 नहीं एक्चुअली वो अल्फ़ा है। तो हम अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग लिखें तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा एक्स स्क्वायर इंटू
अल्फ़ा माइनस गामा, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ से आएगा, ठीक है, और गामा यहाँ से आएगा। एक्स स्क्वायर में अल्फ़ा माइनस गामा डिवाइडेड बाई एक्स, या तो ऐसे कर सकते हैं अल्फ़ा यहाँ से और यहाँ अल्फ़ा माइनस गामा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस तरीके की सिचुएशन है मिल गई। फिर प्लस अल्फ़ा प्लस गामा प्लस एक्स वाई फैक्टोरियल 3, एक्स वाई फैक्टोरियल 3 इंटू अल्फ़ा माइनस गामा प्लस डैश डैश डैश, सबको मैंने एक में किया, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब देखो हम इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से काट देंगे। अब एक्स टेंड्स टू जीरो, अब देखो ऊपर सब में क्या है, जीरो है, एक्स ऊपर, बट यहाँ पे एक एक्स नीचे है, एक्स जीरो जा रहा है तो ऊपर वाला गामा भी कहाँ जाएगा, जीरो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो को जा रहा है तो फाइनाइट लिमिट के अकॉर्डिंग ये भी जीरो को जाएगा। तो हमें यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या मिली, अल्फ़ा माइनस गामा इज आल्सो जीरो, ये इक्वल टू 2 था, तो यहाँ से हमें एक ये कंडीशन मिली। और दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन थी, यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से हमें मिला अल गामा इजिकल टू अल्फ़ा। तो देन ये लिमिट, अब हम इसको भी इसमें पुट करेंगे, चलिए पेज बदल लेते हैं। तो जब हम अब इसको हम पुट करेंगे, यानी इस वैल्यू को अल्फ़ा इजकल टू गामा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये वाला तो जीरो हो गया, ये अल्फ़ा प्लस गामा आ गया, ठीक है, और ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि जीरो जाओगे तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होके ख़त्म ये भी। तो अल्फ़ा प्लस गामा, यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा अल्फ़ा रखेंगे तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, यानी 2 अल्फ़ा वाई वन इजिकल टू 2, यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया, 2 आ गया, अल्फ़ा हमें 2 मिल गया, अल्फ़ा इजकल टू गामा था, अल्फ़ा इजकल टू हमें क्या, 2 अल्फ़ा इजकल टू 2, दैट इज यहाँ से अल्फ़ा इजकल टू 1, और अल्फ़ा गामा के बराबर था, गामा इजकल टू 1, ठीक है। और तो बीटा इजकल टू क्या था, अल्फ़ा प्लस गामा, ये तो था, तो ये कितना आ गया 2। सो ओवरऑल जो हमें एक्सपेंशन फाइंड करना था वो क्या था, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इनकी वैल्यू रख देंगे, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1 प्लस के 2 इंटू 1 प्लस के 3 इंटू 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 6 इंटू 2, अल्फ़ा 1 2 बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है, सॉरी वी सब्स्टिट्यूट सम रॉन्ग, सो बीटा सब्स्टिट्यूट अल्फ़ा इज 1 बीटा इज 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 1 2, 3 प्लस 4 और प्लस 4 8, यानी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इजिकल टू 8। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब हमने अभी तक सारी लिमिटें किस टाइप की पढ़ी, जो अप्रोच कर रही थी जीरो को या सम कांस्टेंट ए को, उनको हमने हैंडल करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा या जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जब व्हेन एक्स गोज टू इन्फिनिटी होगा वो देखेंगे। और अभी तक हमने कौन सी प्रॉब्लम्स हैंडल की जिनमें जीरो बाई जीरो फॉर्म एक्स में बन रही थी या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रही थी। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगी, 0 की पावर